आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में एनडीए ने ऐसी डबल सेंचुरी मारी है कि विपक्ष के प्रीमियम टॉप नेता भी उसे भांप नहीं पा रहे हैं। जनता को लुभाने की कोशिश में बड़ी बड़ी हाँकने वाले प्रशांत किशोर का तो हाल सबसे बुरा है। बिहार के रूपांतरण का दावा करने वाले पीके की इन बड़ी बड़ी बातों को बिहार की जनता ने एक करारे तमाचे के साथ सिरे से नकारा है और ऐसे बड़बोले नेताओं को यह साफ संदेश भी दिया है कि केजरीवाल जैसे प्रयोग बार बार काम नहीं करते और जिस तरह से बिहार ने पीएम मोदी और सुशासन पर भरोसा दिखाया उससे यह साफ है कि यह बदलता हुआ बिहार है। खैर, बिहार में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और चुनावी नतीजों के बाद जनसुराज अभियान के संस्थापक यानी कि प्रशांत किशोर ने आज बड़ा ऐलान भी किया है। दरअसल बिहार के पश्चिम चंपारण के भितिहरवा में एक दिन के मौन उपवास के बाद उन्होंने कहा कि जनसुराज अभियान पैसों की कमी से कभी नहीं रुकेगा। आने वाले 5 साल तक मेरी जितनी भी आमदनी होगी उसका कम से कम 90% इस अभियान के लिए दान करूंगा। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में अर्जित मेरी सारी चल अचल संपत्ति दिल्ली में अपने परिवार के लिए घर को छोड़कर जनसुराज के लिए डोनेट की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि बिहार की गरीब जनता की आशा को आर्थिक बाधाएं नहीं रोक पाएंगी। पैसे की वजह से आंदोलन रुकने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जनसुराज नेता ने बिहार की जनता और अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं से भी संकल्प लेने की अपील की। उनका कहना था कि अगर वो अपनी आमदनी का 90% दान कर सकते हैं तो जनता से 10% भी नहीं मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा, जनसुराज से जुड़े हर व्यक्ति, बिहार से प्यार करने वाला हर व्यक्ति, चाहे किसी दल का हो, किसी विचार का हो, राज्य के सुधार के लिए कम से कम 1000 रुपए का योगदान करे। अगर बहुत गरीब है तो समाज से चंदा करके दीजिए। सिर्फ यूट्यूब पर कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि बिहार के 13 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने भी 1000 रुपए दान दिया तो अगले 5 वर्षों तक जनसुराज अभियान को कोई नहीं रोक पाएगा। हार को स्वीकार करते हुए उन्होंने ये माना कि अभियान की कुछ चूकें थीं और पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को आत्ममंथन की जरूरत है। जनसुराज एक आंदोलन था और आगे भी आंदोलन ही रहेगा। जो आत्मबल, चरित्र, ईमानदारी और निष्ठा का स्वरूप हमने तय किया था उसे हम पूरी तरह अपनाने में चूक गए। अब हर पदाधिकारी सोचे कि क्या वो जनसुराजी कहे जाने लायक है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से सरकार के वादों पर निगरानी रखने और जनता की आवाज न्यायालय तक ले जाने का संकल्प दोहराया। उपवास के अनुभव पर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि वे 24 घंटे का उपवास कर सकेंगे, लेकिन अब से वो हर सप्ताह एक दिन जनसुराज के लिए उपवास रखेंगे। उन्होंने उपवास में शामिल कार्यकर्ताओं और मीडिया का आभार जताते हुए कहा कि कठिन समय में गांधी आश्रम ने फिर से प्रेरणा दी है। चुनावी हार पर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, कठिन समय चुनाव हारने की वजह से नहीं बल्कि बिहार में लोकतंत्र पर जो कुठाराघात हुआ है उससे है। लेकिन इस हार से आशा खत्म नहीं हुई है। लाखों लोगों के मन में ये विश्वास जगा है कि बिहार भी बदल सकता है। यहाँ पढ़ाई हो सकती है, रोजगार हो सकता है, पलायन रुक सकता है। अंत में उन्होंने कहा कि जनसुराज की यात्रा लाखों लोगों की अपेक्षाओं से जुड़ी है और संघर्ष जारी रहेगा। अब यह आंदोलन हमारे नहीं जनता के हाथ में है। हालांकि आप अगर देखें तो पीके फिर वही कर रहे हैं जो उन्होंने चुनाव प्रचार या चुनाव के दौरान किया था। जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग हटके वो फिर से ख्याली पुलाव पकाने में लगे हैं और बिहार को ना समझ पाने की वही गलती एक बार फिर से वो दोहरा रहे हैं। खैर, बाकी बिहार तो बिहार है भैया, इतना आसानी से तो नहीं है बुझाई। अब हर कोई सुशासन बाबू थोड़ी ना है जो बिहार की जड़ को अपनी मुट्ठी में लेके चलते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।